न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट में उथल-पुथल मची हुई है। कोच गंभीर की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चाओं ने माहौल और गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ बस एक ही सवाल, क्या रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं? क्रिकेट जगत में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर बातें तेज हो चुकी है। फैंस परेशान है, कोहली भी चिंतित बताए जा रहे हैं। चर्चाएं यहां तक पहुंच गई है कि विराट कोहली ने रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित अपने फैसले पर अड़े रहे। कीवी टीम से सीरीज हारने के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। फैंस हैरान हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि हिटमैन अब टाटा बाय बाय कह सकते हैं। टीम इंडिया की हार के बाद माहौल ऐसा बन गया है मानो क्रिकेट के घर में भूचाल आ गया हो। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारना अपने आप में बड़ा झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका वो सवाल बना जो अब सिर्फ एक नाम पर टिक गया है, रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जिनके बल्ले से कभी मैदान में आते ही रन बरसने लगते थे, वही हिटमैन जिनसे गेंदबाज खौफ खाते थे। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग रही। 3 मैच खेले गए, 3 बार उम्मीद जगी और हर बार निराशा हाथ लगी। इंदौर में मिली हार के बाद फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। किसी ने लिखा, अब बहुत हो गया। किसी ने कहा, शायद ये उनका आखिरी वनडे था। तो किसी ने सीधा सवाल किया, क्या हिटमैन अब आगे नहीं खेलेंगे? यही सवाल अब क्रिकेट गलियारों में भी गूंज रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा की शुरुआत हर मैच में ठीक थी। उन्होंने गेंद को अच्छे से टाइम किया, कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए, लेकिन बड़ी पारी कहीं नजर नहीं आई। पहले मैच में 26 रन, दूसरे में 24 और तीसरे में सिर्फ 11 रन। पूरी सीरीज बिना किसी अर्धशतक के खत्म हो गई। 5 महीने के लंबे वनडे ब्रेक से पहले इस तरह की सीरीज फैंस को चुभ गई। सोशल मीडिया पर लोग इसे संकेत मानने लगे। किसी ने उम्र का जिक्र किया, किसी ने 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने पर सवाल उठाया। कुछ फैंस ने तो यह भी कह दिया कि अब रोहित सिर्फ एक ही फॉर्मेट के खिलाड़ी रह गए हैं। इंदौर वनडे में रोहित की पारी ने बहस को और तेज कर दिया। शुरुआत में काइल जेमिसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगा और लगा कि आज हिटमैन बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन जैसे ही गेंदबाज ने लाइन बदली, रन रुक गए, दबाव बढ़ा और एक साधारण गलती के साथ पारी खत्म हो गई। पवेलियन लौटते वक्त चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। 3 मैचों में रोहित शर्मा सिर्फ 61 रन ही बना सके। स्ट्राइक रेट रहा 76.25। ये आंकड़े उस बल्लेबाज के हैं जिसने कभी वनडे क्रिकेट पर राज किया था। हार के बाद निशाना सिर्फ रोहित नहीं बने, कोच गंभीर पर भी सवाल खड़े हो गए। फैंस ने लिखा कि टीम का संतुलन बिगड़ गया है और रोहित को सही भूमिका नहीं मिल रही। कुछ ने कहा कि कप्तानी छूटने के बाद अब बल्लेबाजी पर भी असर दिख रहा है। यह भी कहा गया कि कोहली ने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माने। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि फैंस बेचैन है और यही बेचैनी संन्यास की अटकलों में बदल चुकी है। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ी पर सवाल उठाना सही नहीं है। हर खिलाड़ी हर मैच में रन नहीं बना सकता, लेकिन फैंस इस सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आए। बड़ी तस्वीर यह है कि 37 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज जीती। टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। कोहली का शतक भी टीम को जीत नहीं दिला सका और भारत सीरीज 2-1 से हार गया। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव उसी पर आता है जो सबसे बड़ा नाम होता है। अब आगे सबकी नजरें भविष्य पर हैं। जुलाई में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। उम्मीद है कि रोहित और कोहली फिर मैदान में दिखेंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या रोहित के अंदर अभी वही भूख बाकी है? क्या 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का जज्बा बचा है, या इंदौर की ये हार किसी बड़े फैसले की शुरुआत थी? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ चर्चाएं हैं, फैंस की प्रतिक्रियाएं हैं और हर बहस के केंद्र में एक ही नाम, रोहित शर्मा। अब देखना यह है कि ये तूफान यही थमेगा या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान पूरे क्रिकेट जगत को हिला देगा।